जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, अक्सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है नए ड्राइवरों को। वो क्या है? वो क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन और क्लच और एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन। ये इन दोनों पेडल के कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है नए ड्राइवर को। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन प्लस क्लच एंड एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये स्मूथ ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कॉम्बिनेशंस। तो वो आपको अच्छी तरह से आ पाए, इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दिख रहा है। आपको बेसिकली आज फुट मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हम समझते हैं क्लच और एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि आपको जब गाड़ी उठाना होता है ना, तो एक्सेलरेटर और क्लच का कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शुरुआती दिनों में, क्योंकि आपसे क्लच पर गाड़ी नहीं उठती है। बिना एक्सेलरेटर को छुए अपनी गाड़ी को उठा सकते हो। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा समझ में कि भाई एक्सेलरेटर हम कैसे ऑपरेट करें, बिना एक्सेलरेटर के अपनी गाड़ी नहीं उठती हमसे। उनके लिए फर्स्ट गियर का मूवमेंट है, बाकियों के लिए सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर का मूवमेंट है। सबसे पहले हम एक्सेलरेटर के साथ अपनी गाड़ी को पिक करते हैं। गियर लगाया, मैंने क्लच दबा लिया था, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया। अब कॉम्बिनेशन समझना। पहले मैं क्लच रिलीज करूंगा बाइटिंग पॉइंट तक, पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे हल्का सा रेस दूंगा, हल्का सा रेस दिया और क्लच रिलीज करूंगा। ये देखो, क्लच मैंने रिलीज करा। ये कॉम्बिनेशन मेंटेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार और देख लो, गाड़ी रोक लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप ये भी कर सकते हो, बाइटिंग पॉइंट पे ना आते हुए, क्योंकि आपसे बाइटिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्लच मतलब स्टेबल नहीं है, तो आप पहले रेस दे लो, हल्की सी रेस दे ली, क्लच धीरे धीरे छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट से अपने आप अपनी गाड़ी उठ जाएगी। एक्सीलेटर पे पैर रखोगे तो ये देखो, आराम से मेरी गाड़ी उठ गई। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, मैं तीसरी बार बता देता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, गाड़ी रोक ली, क्लच दबाया, मतलब रेस दी, हल्की सी रेस दी, आरपीएम थोड़े से बढ़ाए, क्लच रिलीज करा, ये देखो अपने आप आगे बढ़ गई बाइटिंग पॉइंट पे। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों से बिना एक्सीलरेटर के गाड़ी नहीं उठती, ठीक है। अब सेकंड गियर जाने के लिए क्लच और एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन समझो। यहाँ पे मैं पहले आपको थ्योरी बताता हूँ। पहले क्लच दबाऊंगा, एक्सीलरेटर से पैर हटाऊंगा, गियर चेंज करूंगा, फिर मैं क्लच रिलीज करूंगा, बाइटिंग पॉइंट के बाद वापस से एक्सीलरेटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है ना, थोड़ी और स्पीड में लेते हैं। क्लच ये दबाया, गियर चेंज करा, क्लच रिलीज और एक्सीलरेटर दिया, ठीक है। एक बार और देख लो, थर्ड गियर में बता रहा हूं। ये देखो, अब आप ये मत समझना कि मैं रेस कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखा हूं। जो रेस है ना, उसको मैं छोड़ देता हूं, वापस से देखना। ये देखो, ये बेसिक सी चीज है दोस्तों। तो ये सिंपल सा तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं ब्रेक लेकर के, क्लच लेकर के अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में कर लेता हूँ और रोक लेता हूँ। आपको ये चीज समझ में आई? बेसिक सा फंडा है। आप गियर चेंज करने के लिए आप कॉम्बिनेशन समझो। कॉम्बिनेशन कैसा होगा? जब आप, मैं सेकंड गियर में आने की बता रहा हूँ, आप रोलिंग में हो, क्लच दबा करके एक्सीलरेटर से पैर हटा लो, सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाओ, क्लच रिलीज करो, बाइटिंग पॉइंट पे आने से पहले एक्सीलरेटर प्रेस कर लो और क्लच, फिर उसके बाद मोमेंटम जैसे गियर मतलब गियर मैच हो जाए आपकी स्पीड से, आप फिर क्लच रिलीज कर दो, ठीक है। एक्सीलरेटर को प्रेस रहने दो, फिर हल्का सा और एक्सीलरेटर दो, आपकी गाड़ी स्पीड में आएगी। फिर वही चीज थर्ड गियर में जाने के लिए क्लच प्रेस करो, एक्सीलरेटर से पैर हटाओ और वापस से क्लच रिलीज करो। बाइटिंग पॉइंट जैसे टच होता है, आप एक्सीलरेटर पे प्रेस करोगे और क्लच को रिलीज करोगे, तो आपकी गाड़ी मोमेंटम में कंटिन्यूअसली स्मूथली चलती जाएगी। तो ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन होता है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। बेसिकली मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अब आपकी चॉइस है, आप और कुछ तरीका हो तो आप वो भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। ये शुरुआत में आपको दिक्कत देगी, कहीं आपको एक्सीलरेटर ज़्यादा प्रेस हो जाएगा, कहीं आप टाइम पर क्लच नहीं प्रेस कर पाओगे। ये होता है, शुरुआती दिनों में होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सब
ठीक हो जाएगी। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने गलत बताया, क्योंकि आप शुरुआत में ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप वो एडजस्ट करने लगते हो। क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, गियर चेंज करते समय या तो एक्सीलेटर मेरा ज़्यादा प्रेस हो जा रहा था, या फिर क्लच में टाइम पे रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। क्लच भी आपको टाइम पे रिलीज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एक्सीलेटर पे प्रेस करना। ये तो हो गई क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन। अब बात आती है क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन, वो भी सीख लो, क्योंकि ट्रैफिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लच और ब्रेक पर ही आपकी कई बार गाड़ी चलती है। आप बोलोगे कि भाई ब्रेक पर कैसे, तो ब्रेक पे ऐसे कि जब भी आप जैसी मोमेंटम में अपनी गाड़ी लाते हो, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, आपको सडन ब्रेकिंग करना, उस समय आपको नहीं पता क्लच दबाना है कि नहीं दबाना है। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्रेक दबा देते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है झटका मार के, एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। फिर आप घबरा जाते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देते हैं। इसमें और ज़्यादा आपको एंजाइटी होती है और घबराहट होती है, तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी आप समझो। तो दोस्तों अब देखो क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन कैसे हम करेंगे, कैसे हम दोनों पेडल्स को ऑपरेट करेंगे। ये भीड़ में ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि मैं, आप देख सकते हो, मैं क्लच दबा रहा हूँ, गियर चेंज कर रहा हूँ, हैंड ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी तो अपन ने उठा ली, कोई टेंशन नहीं, आराम से अपनी गाड़ी उड़ गई, ठीक है। गाड़ी उड़ गई, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट गियर में चल रहे हो, मोमेंटम चल रहा है, आगे ब्रेक लगाने की सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़, दोनों आपको साथ में दबाना है। सिचुएशन एकदम से रोकने की आ जाती है तो आप ये कर दोगे। अब यहाँ पे चीज़, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे क्लच पूरी तरह से प्रेस करा और ब्रेक को धीरे धीरे से प्रेस करा। अब ये चीज़ नए ड्राइवर नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो आदी होते हैं ब्रेक को एकदम से दबाने के। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप बाइक चलाते हो और उसके बाद गाड़ी पे स्विच करते हो, मतलब कार चलाना सीखते हो, तो कई बार ऐसा होता है ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। वो रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपका एक पैर ब्रेक के ऊपर ही रहता है, राइट वाला, और जो कार में एक्सीलेटर के ऊपर रहता है। तो आपको वही चीज़ ध्यान रहती है, आपका माइंडसेट उसी तरह से सेट रहता है कि आपको बस प्रेस करना है पेडल, तो आप प्रेस कर देते हो, आपकी गाड़ी एकदम से भग जाती है। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना, इसलिए कम स्पीड में होना, तो आप कोशिश करना कि ब्रेक के पास ही पैर रखो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, स्मूथली रुक रही है मेरी गाड़ी, ये रुक गई, ठीक है। वापस से हम गाड़ी बढ़ाते हैं, गाड़ी बढ़ा ली, ठीक है, गाड़ी अपन ने बढ़ा ली। वापस से अपने को गाड़ी रोकनी है तो पोजीशन देख लो, क्लच पहले प्रेस होगा और उसके बाद आप ब्रेक लगाओगे। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी। वापस से हम एक्सीलरेट करते हैं, अपन ने एक्सीलरेट करी, वापस से क्लच दबा करके गाड़ी रोक ली, ये चीज़ हो गई। वापस से देखो, मैं एक चीज़ और वापस से वो चीज़ करके बताता हूँ। क्लच दबाना है आपको, और क्लच दबाने के साथ साथ आपको ब्रेक भी दबाना है। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। आपका जो राइट वाला पैर है ना, उसको आदत डालनी पड़ेगी स्विच करने की, पेडल्स। ये वापस से देखो, जैसे अपन ने अभी एक्सीलेटर पे पैर रखा है, सडन ब्रेकिंग करनी है, ये सडन ब्रेकिंग हो गई। इसकी प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे। सेकंड गियर में आते हैं, हम सेकंड गियर की बात कर लेते हैं। आप जैसे ही सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाते हो और स्पीड आपकी 20 से ऊपर जा रही है, तो आपको पहले क्लच ही दबाना है, उसके बाद ब्रेक दबाना है। हाई स्पीड का जो फॉर्मेट थोड़ा अलग है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। हाई स्पीड में आपको ब्रेक पहले दबाना है, क्लच दबाना है उसके बाद। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली रोड पे जाओ, आप सबसे पहले क्लच की प्रैक्टिस करो, क्लच प्रेस करो, रिलीज करो, बंद गाड़ी में प्रेस करो, रिलीज करो। आप 5, 10, 15 बार ऐसे करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रेशर आपको लगाना पड़ रहा है। तो आपकी क्लच की कमांड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करो, गियर चेंज करो, फर्स्ट गियर लो और हैंड ब्रेक लगा रहने दो। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप बाइटिंग पॉइंट समझोगे, बाइटिंग पॉइंट तक अपनी गाड़ी लाओगे, आपकी बंद होगी गाड़ी, ये गारंटी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऐसा मूवमेंट समझ में आएगा, गाड़ी आपके पीछे से ऐसी दबेगी। जैसे आप बाइटिंग पॉइंट पे आओगे ना, आपकी गाड़ी ऐसी दबेगी, तो उस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, वो चीज़ रहेगी। उसके बाद फिर जैसे हैंड ब्रेक रिलीज करोगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर क्लच दबा करके ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ब्रेक आपको सडन नहीं दबाना है, स्मूथली दबाना है। पावर ब्रेक होता है, एकदम से जाम हो जाते हैं आपके चारों पहिया, तो आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है,
कम स्पीड में तो स्किड नहीं होगी लेकिन बंद हो सकती है। तो सडन ब्रेकिंग नहीं करना। अगर पीछे कोई व्यक्ति है वो रेडी नहीं है ब्रेक लगाने के लिए तो वो आप में टच हो, एक्सीडेंट हो सकता है। जितनी जल्दी ये सारी चीजें सीख ली ना तो भीड़ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।